एक सवाल है। एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ हो, दौलत, शोहरत, एक प्यारा सा परिवार, वो ये सब कुछ क्यों छोड़ देगा? आज हम एक ऐसे ही राजकुमार की कहानी जानेंगे जो आगे चलकर दुनिया के लिए बुद्ध बने। और यही वो सवाल है जो हमें सिद्धार्थ की कहानी के दिल में ले जाता है। एक राजकुमार जिसे हर दुख, हर तकलीफ की परछाई से भी बचा कर रखा गया था। लेकिन जिस दिन सच्चाई से उनका सामना हुआ, बस सब कुछ बदल गया। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं राजकुमार सिद्धार्थ के उस सुनहरे संसार से। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ ऐशो आराम और खुशियों से भरी थी, जहां दुख क्या होता है ये किसी को पता ही नहीं था। तो सिद्धार्थ वो एक राजा के बेटे थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें दुनिया के किसी भी दुख से दूर रखना चाहते थे। इसलिए सिद्धार्थ की जिंदगी एक तरह से सोने के पिंजरे जैसी थी, महल की दीवारों के अंदर जहां सिर्फ खुशियां थीं और कुछ नहीं। उनकी शादी हुई, एक बेटा भी हुआ, लेकिन जो असली दुनिया थी उससे वो पूरी तरह बेखबर थे। लेकिन सच्चाई से कोई कब तक भाग सकता है ना? एक दिन सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने महल से बाहर कदम रखा और बस उसी दिन उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो पहली बार सिद्धार्थ ने वो सब देखा जिसे उनसे आज तक छुपाया गया था। एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई थी, एक बीमार इंसान जो दर्द से तड़प रहा था, और एक लाश जिसे लोग उठाकर ले जा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत, यही तो जिंदगी का असली सच है। लेकिन फिर उन्होंने एक शांत चेहरे वाले साधु को देखा और उनके मन में एक उम्मीद की किरण जागी कि क्या इस दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। ये अनुभव इतना इतना गहरा था कि सिद्धार्थ के लिए अब उस महल की झूठी सुनहरी दुनिया में लौटना नामुमकिन हो गया था। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी राजकुमार के लिए सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, दुख का अंत कैसे होता है। सिर्फ 29 साल। जरा सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग अपना भविष्य बनाना शुरू करते हैं, उस उम्र में सिद्धार्थ ने अपना बना बनाया भविष्य, अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे को छोड़कर एक अनजान रास्ते पर कदम रख दिया। ये कोई छोटा मोटा त्याग नहीं था। उनके इस महान कदम को, इस ग्रेट डिपार्चर को, इतिहास में एक खास नाम दिया गया, महाभिनिष्क्रमण, मतलब महान प्रस्थान। ये वो पल था जब एक राजकुमार साधक बनने की राह पर निकल पड़ा था। अगले 6 साल तक वो भटकते रहे। उन्होंने कठोर से कठोर तपस्या की, अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, ये सोचकर कि शायद इसी से सच मिल जाएगा। लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। और फिर 35 साल की उम्र में जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर बस ध्यान लगाया, तब बोधगया में एक पेड़ के नीचे उन्हें वो जवाब मिला जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा के लिए बुद्ध बन गए, यानी द एनलाइटेंड वन, जिसे ज्ञान मिल गया हो। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध रुके नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि ये सच सिर्फ उनके अपने लिए नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। इसीलिए वो सारनाथ गए और अपना पहला उपदेश दिया, और यहीं से धर्म का पहिया घूम पड़ा। पता है, बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं ना, वो बहुत ही सीधी और लॉजिकल हैं। उन्होंने 4 महान सच बताए। पहला, कि जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना होगा। दूसरा, इस दुख का एक कारण है, और वो है हमारी इच्छाएं, हमारा मोह। तीसरा, और ये अच्छी खबर है, कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक पक्का रास्ता भी है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, मतलब सही समझ, सही इरादे और सही कर्म का रास्ता। तो ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अगले 45 साल तक अपनी शिक्षाओं को फैलाया। अब हम उनके जीवन के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। पूरे 80 साल की उम्र तक बुद्ध पैदल चलते रहे, गांव-गांव, शहर-शहर जाकर अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते रहे। और फिर कुशीनगर में उन्होंने बड़े ही शांति से अपना शरीर त्याग दिया। वो चले गए, लेकिन उनका संदेश आज भी हमारे बीच जिंदा है। बुद्ध के इस अंतिम सफर को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, मतलब वो अवस्था जब कोई जागा हुआ इंसान जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। अगर बुद्ध की हजारों बातों का सार
एक लाइन में कहना हो तो शायद वो यही होगा। उनका संदेश बहुत ही सीधा था। सच्ची शांति का रास्ता करुणा, अहिंसा और बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने से ही मिलता है। और ये पूरी कहानी, ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में, जहाँ हर तरफ तनाव है, दौड़ है, संघर्ष है, क्या बुद्ध का 2500 साल पुराना शांति और आत्मनियंत्रण का संदेश आज पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो गया है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।